दोस्तों, इंस्टाग्राम पे मिलना हुआ, चैटिंग शुरू हुआ 2024 के अक्टूबर में। आप डेट पे ध्यान देना दोस्तों। 2024 के अक्टूबर में इंस्टाग्राम पे दो लोग मिलते हैं। एक का नाम संगीता 22 साल, संगीता निषाद, और एक का नाम संजू निषाद 21 साल। ठीक है जी। दोनों मिलते हैं, चैटिंग शुरू हो जाती है। चैटिंग के बाद कुछ नंबर शेयर होते हैं, व्हाट्सएप, वीडियो कॉल, और फिर अश्लील चैटिंग शुरू हो जाती है। चैटिंग शुरू होने के बाद ये दोनों मानने वाले कहाँ थे, क्योंकि ये दोनों एक ही जगह के रहने वाले थे, छत्तीसगढ़ के। और फिर मिलने का प्लान बनाते हैं, जिसको डेट बोलते हैं। दोनों डेट पे जाते हैं, मिलते हैं। मिलने के बाद फिर दोनों मिलने के लिए पागल होते हैं, फिर मिलते हैं और फिर मिलते हैं। कई बार मिलते हैं, ओयो में मिलते हैं, होटल में मिलते हैं। उसके बाद जो लड़की होती है संगीता निषाद, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। 22 साल की रहती है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद जो बॉयफ्रेंड होता है संजू निषाद, वो कहता है यार अभी तो शादी हुई नहीं, तुम प्रेग्नेंट हो गई, ये बात अच्छी नहीं है। हमारे समाज में शादी के बाद बच्चे होते हैं। तो फिर दोनों मिलके, दोनों की रजामंदी पे संगीता को दवाई दे दिया जाता है, और एक तरीके से आप समझे एबॉर्शन हो जाता है। एबॉर्शन होने के बाद फिर संगीता दबाव डालती है, जो इस तरीके से हम कब तक मिलते रहेंगे, दोनों एक हो जाते हैं, एक साथ रहेंगे। संजू निषाद भी हामी भरता है, कहता है हाँ बिल्कुल ठीक है, दोनों मिलेंगे। ऐसे चुपके मिलने से पैसे भी बहुत खर्च होता है, और हम ये लीगल भी नहीं। फिर दोनों एक ही जाति के होते हैं, तो माँ बाप भी जो है, और एक ही एरिया के होते हैं, तो माँ बाप भी दोनों की शादी कर देते हैं। 2024 के अंत में दिसंबर के महीने में शादी होती है। ध्यान देना दोस्तों, 2 महीने के अंदर ही शादी हो जाती है। इंस्टा पे अभी मिले 2 महीने हुए हैं और शादी हो जाती है। शादी के बाद 1 महीने तक तो सब कुछ अच्छा चलता है। 1 महीने के बाद पता लगता है जो संगीता जो है वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई है। दोस्तों, आगे की जो कहानी आप सुनेंगे ना, तो आपका दिमाग सही हो जाएगा। दोस्तों, ये चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल घंटी बजाएं, और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें दोस्तों, जिससे इसका व्यूज और परफॉर्मेंस चैनल का अच्छा होगा। उससे मेरा उत्साह बढ़ेगा, और मैं फिर और भी उत्साह के साथ आपको और भी सच्ची कहानी सुनाया करूंगा दोस्तों। तो फिर दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद 1 महीने बीत जाते हैं। 1 महीने के बाद पता चलता है संजू निषाद की वाइफ संगीता निषाद फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। और प्रेगनेंसी की जो खबर आती है, इससे तो एक बाप को खुश होना चाहिए था, लेकिन वो बाप नाराज हो जाता है, और वो संगीता से कहता है जो तुम्हारा हमारा तो कभी संबंध ही नहीं बना शादी के बाद, तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई। और इस बात पे दोनों में झगड़ा, लड़ाई और मारपीट शुरू हो जाता है। दोस्तों, जो बंदा जब शादी नहीं हुई थी तब अगर प्रेग्नेंट कर सकता है, तो क्या शादी के बाद उसने ऐसे ही छोड़ दिया होगा। ये दिमाग का फितूर ऐसा होता है, लोग बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेते हैं, सीरियस रिश्ते में आ जाते हैं, और उसके बाद एक रिश्ते को कत्ल कर देते हैं। यही चल रहा है आजकल दोस्तों। फिर वही होता है, 18 अगस्त 2025 को संगीता और संजू में लड़ाई होती है, इसी बात को लेके, जो मैंने कुछ किया ही नहीं, तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई। संजू जो है वो शक जाहिर करता है संगीता पे, और संगीता कहती है मैंने तुम में पता नहीं क्या देखा, और तुम ऐसे गलत इंसान हो, मैंने सोचा नहीं था। लड़ाई झगड़ा ज्यादा बढ़ जाती है, और बढ़ने के बाद संजू निषाद अपनी पत्नी संगीता निषाद का गला पकड़ता है, और तब तक नहीं छोड़ता है जब तक संगीता निषाद बेहोश और हमेशा के लिए नहीं सो जाती है। वो हमेशा के लिए सुला देता है। उसके बाद घबरा जाता है, जो क्या करूं कैसे करूं। फिर अपनी बीवी का बोटी बोटी करता है, और एक कट्टे में डालता है, 2 कट्टे में डालता है, और उस कट्टे को पास के ही नदी में फेंक देता है। फेंकने के बाद घर आता है, अपना ब्लड साफ करता है और सो जाता है। 2 दिन बीत गए। जो संजू निषाद है उसके माँ बाप फोन कर रहे थे, लेकिन बात नहीं हो पाती थी। ये बहकाता था, फुसलाता था, इधर गए उधर गई,
आ रही है, लेकिन वो लोग लेट नहीं करते और ठीक 2 दिन के बाद थाने में एफआईआर दर्ज करा देते हैं। एफआईआर दर्ज कराने के बाद कहानी शुरू होती है। इसको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अपने पे आ जाती है और अपने पे आ जाती है तो संजू निषाद सब कुछ बक देता है, जो मैंने उसे किस तरीके से मारा, जो मैंने आपको बताया ही है सारी कहानी। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था दोस्तों। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटी जरूर बजाएं और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों, जिससे मैं आपको और उत्साह से भर के आपको और भी अच्छी अच्छी कहानी, सच्ची कहानी सुनाऊं। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।